ओम शांति। इस दुनिया में परमात्मा पिता को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर और सहज तरीका है बड़े प्यार से परमात्मा पिता को भोग स्वीकार कराना। वास्तव में परमात्मा पिता के लिए कहा गया है कि वो भले दाता है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, वो सर्वशक्तिवान है, परंतु एक चीज का वो भी भूखा है और वो है भोग का। वास्तव में ये शब्द पिता परमात्मा के लिए शोभा तो नहीं देता, परंतु फिर भी ये बात कही गई है कि अगर परमात्मा पिता के किसी चीज का भूखा है तो वो है भोग का। सच में भोग का कितना महत्व है, चाहे कोई ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कोई भक्ति मार्ग में है, परंतु कोई भी कार्य बिना भोग के संपन्न नहीं होता है। भले वो किसी का भी कार्य हो, यानी खुशी का कार्य हो या किसी के शरीर छोड़ने का कार्य हो, तो भी कहते हैं कि जानने वाली आत्मा को तब तक तृप्ति नहीं मिलती है जब तक कि उसके नाम से परमात्मा पिता को भोग स्वीकार ना कराया जाए। तो कितना अधिक महत्व है भोग का। परंतु कभी कभी किसी किसी आत्मा के लिए संकल्प उठते हैं कि जब परमात्मा पिता की महिमा में कहते हैं कि वो अभोक्ता है, निराकार है, वो कुछ नहीं खाता है, उसका अपना शरीर नहीं है, फिर उसको भोग लगाने का क्या मतलब है। दूसरा, क्या सचमुच परमात्मा पिता तक हमारा भोग पहुंचता है। तीसरा, क्या परमात्मा पिता तक हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे संकल्प पहुंचते हैं। आज हम एक खूबसूरत सा अनुभव लेकर के आए हैं। ये सत्य अनुभव सुन करके आपके इस प्रकार की सारी शंकाएं 100% दूर हो जाएगी। आपको 100% अंदर से एक निश्चय हो जाएगा कि सचमुच परमात्मा पिता हमारा द्वारा भोग को बहुत बहुत प्यार से स्वीकार करता है। ना सिर्फ भोग को स्वीकार करता है, हम जिस भावना से, जिस संकल्पों से हम भोग लगाते हैं, हमको उस भावना का बहुत बहुत गुना रिटर्न भी देता है। तो ये बहुत सुंदर सा अनुभव है बहुत प्यारी बहन का, जिनका नाम है कमलेश बहन, और वो साधा दिली से हैं। उनका इतना अच्छा अनुभव है कि आपको सुनकर के आंखों के आंसू प्यार के निकलने लगेंगे और आप समझ पाएंगे कि सचमुच भोग लगाने से तो परमात्मा पिता भी ऋणी हो जाता है और परमात्मा पिता तक अधिक गुना करके उसका फल देते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब किसी सत्संग में ब्रह्मा कुमारी के मुख से इस ज्ञान को सुना तो उनको अधिक अच्छा लगा और उनकी इच्छा हुई कि मैं सेंटर पर जाऊं और 7 डेज का कोर्स करूं। परंतु जब उन्होंने घर के लिए छुट्टी मांगी तो उनकी मदर ने इस बात के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वो बड़ों का बहुत आदर सम्मान करते थे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि ठीक है, आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। परंतु कहते हैं ना कि जिस आत्मा को परमात्मा पिता बुलाए तो वो कैसे रह सकता है। तो उनको बार बार वही बातें याद आती थी और उनको ऐसे लगता था कि जैसे सचमुच परमात्मा पिता ही बोल करके मुझे बुला रहे हैं। उन्हें अंदर से एक खींच हो रही थी। फिर उन्होंने एक युक्ति रची। उन्होंने कहा कि मैं सब्जी लेने तो जाती ही हूँ, मार्केट तो जाती ही हूँ, तो क्यों ना मैं वहां ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ही चली जाऊं। तो उन्होंने इसी बात को लेकर के कि कभी कहते थे कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, कभी मार्केट जा रही हूँ, कभी सामान लेकर के, क्योंकि घर का कार्य सारा वही करती थी। तो उसी बहाने उनको बाहर जाने में भी दिन में जाना पड़ता था। तो वो वहां जाना शुरू किया उन्होंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर। तो उन्होंने चोरी छुपे इसी तरीके से 7 डेज कोर्स किया। परंतु जैसे जैसे उनका कोर्स होता गया, जैसे जैसे वो मुरली को सुनती गई, उनकी बाबा के प्रति प्रीत बढ़ती गई। निश्चित तौर पर उनका दिन उसकी तरफ खींचते गया, परंतु पारिवारिक बंधन बहुत कड़े थे। ना वो इधर से छुट्टी मिलती थी, परंतु दिल उनका उस तरफ खींचा चला जा रहा था। तो फिर अंदर ही अंदर उन्होंने पुरुषार्थ करना आरंभ कर दिया। उन्होंने बड़े प्यार से परमात्मा पिता के महावाक्यों को वहां ना जा पाए, लेकिन घर में ही उन्होंने सुनते बड़े प्यार से परमात्मा पिता को भोग लगाना आरंभ किया। उन्होंने जीवन का नियम बनाया कि भले कितनी भी बात घर में कोई
फल आता है, कोई भी चीज आता है, बन रहा है या कोई भी, तो जब तक हम परमात्मा को, मीठे शिव बाबा को भोग स्वीकार नहीं कराएंगे तब तक मैं भी उसको ग्रहण नहीं करूंगी। और दूसरा उनका एक बहुत सुंदर नियम था कि जब भी वो भोग लगाने जाएं तो हर बार भोग की थाली में वो पानी का गिलास अवश्य रखते थे, छोटा सा। तब देखने वालों को लगता था वंडर कि ऐसा क्यों है। जब आप दूध का भी भोग लगाते हैं तो भी पानी, फ्रूट का लगाते तो भी पानी रखते हैं, भोजन के साथ तो पानी ठीक है, लेकिन इनके साथ पानी की क्या आवश्यकता है? क्या बाबा दूध और पानी इकट्ठा ही पिएंगे? तो फिर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि परमात्मा पिता ने अपने महावाक्यों में कहा है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि जब आपको अपनी अंगूठी देकर के पानी की बूंद नहीं मिलेगी, परंतु परमात्मा पिता ने ये भी कहा है कि जो इस समय बड़े प्यार से मुझे इस चीज को स्वीकार कराता है तो मैं बंध जाता हूँ उसको परम गुणा देने के लिए। मैं कभी भी उसको उस चीज से वंचित नहीं कर सकता हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि कभी भी मुझे पानी से वंचित होना पड़े। इसलिए मैं परमात्मा पिता को, अपने मीठे शिव बाबा को बड़े प्यार से भोग के साथ साथ उन्हें पानी भी स्वीकार कराती हूँ, भले मैं दिन में 4 बार लगाऊं या 5 बार लगाऊं। तो सचमुच उनकी इस नियम ने, उनकी इस भावना ने इतना सुंदर फल दिया। शायद हम सब जानते होंगे कि आज से 1.5 साल पहले पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में बहुत अधिक बाढ़ आई थी, तो पानी घरों के अंदर तक एंटर कर गया था। कुछ लोगों ने तो घर छोड़ भी दिया था, काफी समय के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए थे, क्योंकि पानी के घरों के अंदर एंटर की करने की वजह से अपनी जान की खतरा होने लगा था। तो बहुत सारे परिवार अपना घर परिवार छोड़कर चले गए थे। लेकिन परंतु सबसे वंडरफुल बात क्या हुई, जब उनके मोहल्ले में हर घर के अंदर पानी था, लगभग 2-2.5 फुट हो सकता है, तो उनके फर्नीचर वगैरह सब डूब गया था, सभी घरों में। लेकिन सबसे सुंदर खूबसूरत बात क्या हुई, हर घर में पानी एंटर किया, परंतु कमलेश बहन की दहलीज को पानी लांग नहीं सका। बहुत सुंदर ये अनुभव हर आत्मा ने देखा। कितनी वंडरफुल बात है कि एक मोहल्ले में सभी घरों में पानी है, लेकिन उनके घर की दहलीज को पानी लांग नहीं सका। तो ये इतना सुंदर अनुभव है। और दूसरी बड़ी बात क्या हुई, क्योंकि बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया गया, बिजली ना होने के से जितना टैंक में पानी रहता तो वो आगे तो खत्म होना ही था एक ना एक दिन, किसी का 1 दिन, किसी का 1.5 दिन, किसी का 2 दिन। लेकिन पानी का टंकी की टंकी में पानी कैसे जाएगा जब बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है? तो सबकी पानी की टंकी में पानी खत्म हो गया, लेकिन कमलेश बहन जी की पानी की टंकी एंड टाइम तक फुल रही, और वो पूरा टाइम, बाढ़ के टाइम पर भी परमात्मा पिता को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते रहे। और सबसे सुंदर बात तो ये कि उनके घर से बाकी लोग भी पानी लेकर के गए, परंतु उनके पानी का टैंक कभी खत्म नहीं होगा। तो सचमुच जिस भावना से हम परमात्मा पिता को भोग स्वीकार कराते हैं, वो हमारी भावनाएं, वो हमारा एक एक संकल्प उस तक 100% पहुंचता है। एक कहानी नहीं, ये सत्य अनुभव है। हर आत्मा जिस भावना से, जिस प्यार से, शिद्दत के साथ उसको भोग स्वीकार कराती है, तो उतनी ही पदम गुणा करके परमात्मा पिता उसका फल, उसका रिटर्न्स अवश्य देता है। तो हमको कभी ये नहीं सोचना है कि पता नहीं परमात्मा पिता मेरा भोग खाते हैं, नहीं खाते हैं, मेरी भावना पहुंचती है, मेरे संकल्प पहुंचते हैं या नहीं। एक एक बात, एक एक संकल्प उन तक हमारा अवश्य पहुंचता है। ऐसा ही एक दूसरा खूबसूरत सा अनुभव है कि एक माता के घर पर कुछ पपीते लगाए गए, तो उनका बहुत अधिक दिल हुआ कि मैं इस पेठे को, जो पेठा वाला कद्दू होता, तो उनको लगा कि मैं इस पेठे वाले कद्दू को माउंट आबू भेजूं। उस टाइम पर इतनी अधिक सुविधाएं नहीं होती थी, इतना अधिक जाना भी पॉसिबल नहीं होता था, परंतु उनकी दिल हो रही थी कि मैं इस पेठे को मधुबन माउंट आबू बाबा के घर भेजूं। परंतु कैसे भेजूं
इस पेठे को। तब उन्होंने एक इतना सुंदर किया कि पेठे के ऊपर ब्रह्मा कुमारी जो माउंट आबू मुख्यालय है उनका एड्रेस लिखा और उसको ट्रेन में छोड़ दिया। अब वो ट्रेन जा रही है जो आबू रोड की तरफ जा रही है, तो किसी दीदी की नजर पड़ी उस पेठे पर, तो उसके दिल में अंदर से आया कि पता नहीं इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। उस एड्रेस को पढ़ करके उनके दिल से निकला कि शायद मुझे इसको वहां तक पहुंचाना चाहिए। तो वो पेठा उस ट्रेन से माउंट आबू मुख्यालय तक पहुंचा। फिर वो बाबा के तक पहुंचा गया और फिर बाबा को उसका भोग बना करके स्वीकार कराया गया। तो देखा जाए कि एक भावना थी, सच्ची भावना की, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला पेठा बाबा तक पहुंचे और बाबा इसको बड़े प्यार से भोग के रूप में स्वीकार करे। सिर्फ इतना सा शुद्ध संकल्प किया था, परंतु दूर दूर तक ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आपका ट्रेन में क्या पड़ा, क्या लिखा होगा है, किसी को कोई मतलब नहीं। तो यदि देख भी लेता है तो किसी के अंदर से ये नहीं होता कि मैं इसको कोशिश करूं और इसको वहां तक पहुंचाऊं। परंतु सचमुच जब हमारी भावनाएं सच्ची होती हैं, हमारा प्यार बहुत शुद्ध और पवित्र होता है, तो वो हर एक चीज परमात्मा पिता तक 100% पहुंचती है। तो आज से कभी ये संकल्प नहीं उठाना कि पता नहीं हमारी भावना, हमारा प्यार, हमारा भोग परमात्मा पिता तक पहुंचता है या नहीं। 101% पहुंचता है और उसी तरीके से पहुंचता है जिस तरीके से हम उस तक पहुंचाना चाहें। तो परमात्मा पिता को अपने प्यार की डोरी में बांधने का, उनसे पदम गुणा रिटर्न लेने का, उनके दिल तक तक पर बैठने का सबसे सुंदर तरीका है भोग। इसलिए कभी भी किसी भी पल इस पल को वंचित मत करना। बड़े प्यार से परमात्मा पिता को भोग स्वीकार कराना और उनको स्वीकार कराने के पश्चात फिर गुण ग्रहण करना। जब परमात्मा पिता इतने सुंदर ऑफर दे रहे हैं कि जब आप मुझे स्वीकार कराते हो तो मैं बंध जाता हूँ, तो कभी आपको उस चीज से वंचित नहीं कर सकता हूँ। तो इतनी सुंदर ऑफर के लिए हम कैसे ठुकरा सकते हैं। तो अपने पिता परमात्मा से सच्चे दिल से उसे भोग स्वीकार कराइएगा। जीवन में देखना, जो काम से आप थक चुके हैं, जो नहीं हो रहा है, वो काम भी आपका होने लगेगा। ये 100% सत्य है और हजारों भाइयों बहनों की ये अनुभव भी है। ठीक है। ओम शांति।